मामा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। हाँ बेटा, बारिश तो सबको ही पसंद होती है। जंगल के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। जी हाँ बेटा, ये तो है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हम पक्षियों के लिए बहुत मसला बनता है। हाँ कौवे भैया, मैं इसी सिलसिले में आई थी आपके पास। आपको पता है कि बारिश बहुत तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से दूर किसी जंगल में स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू के साथ रहा करती थी। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जंगल के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जिन परिंदों के घर पक्के हैं उन्हें तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जिन परिंदों के घोंसले दरख्तों पर हैं उनके लिए ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि जब भी बारिशें होती तो जंगल में बहुत सी फसलें और दाना तबाह हो जाता और स्वीटी चिड़िया इस वजह से बहुत परेशान थी कि अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो सारा दाना गल जाएगा और फसलें तबाह हो जाएंगी। फिर तमाम पक्षी क्या खाएंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कहाँ से दाना लिया करेंगे। मामा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। हाँ बेटा, बारिश तो सबको ही पसंद होती है। जंगल के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। जी मामा, बारिश से कितना अच्छा मौसम हो जाता है ना। नए नए फूल खिलते हैं और दरख्त भी बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हर तरफ तरोताज़गी हो जाती है। हाँ बेटा, ये तो है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हम पक्षियों के लिए बहुत मसला बनता है, क्योंकि हमारा जो दाना होता है, जो हमने ढूंढना होता है, वो बारिश की वजह से सारा गल जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। मामा, फिर हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटा, मैं भी यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही हूँ। अगले ही दिन बारिश रुक जाती है और स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे चिड़िया आपी, आप आए आए। शुक्र है बारिश रुक गई। अब कुछ हम दाना ढूंढेंगे अपने लिए। हाँ कौवे भैया, मैं इसी सिलसिले में आई थी आपके पास। आपको पता है कि बारिश बहुत तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से जो भी दाना होगा जंगल में गल चुका होगा। चिड़िया आपी, अब फिर क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ कौवे भैया, अब हमें दूसरे जंगल जाना होगा और जो भी दाना मिलेगा हम लाकर उसकी फसल उगा लेंगे। लेकिन चिड़िया आपी, हम फसल कहाँ पे उगाएंगे? अगर बारिशें दोबारा हो गई तो हमारे तो बीज भी गल जाएंगे। हाँ कौवे भैया, मुझे पता है, लेकिन मैंने सोचा है कि हम फसल अपने अपने दरख्तों के नीचे उगाएंगे, ताकि जब बारिश आए तो हमारे ज़मीन में बोए हुए बीज ना गल पाएं। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा दूसरे जंगल में दाना ढूंढने चले जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा सुबह से शाम तक वहाँ पर दाना ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई दाना नहीं मिलता और आखिरकार उन्हें गेहूं के चंद दाने मिल जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा बहुत मेहनत से गेहूं के चंद दाने अपने अपने घोंसलों में ले आते हैं और अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैंने सुना है कि बारिशें आज नहीं तो कल शुरू हो जाएंगी, तो हमारे पास आज का दिन ही है। हमें आज ही अपने अपने दरख्तों को नीचे ज़मीन को नरम करके बीज को ज़मीन में बोना होगा। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर उसी दिन कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपने अपने दरख्तों के नीचे अपने सख्त पंचों से ज़मीन को नरम करते हैं और अपने गेहूं के लाए हुए बीजों को उस ज़मीन में बो देते हैं। बारिश अगले ही दिन शुरू हो जाती है, लेकिन स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे को अब कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उनकी फसल कुछ ही दिनों में तैयार हो जानी थी। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी फसल की भरपूर देखभाल करते हैं। बारिश ज़्यादा होने की वजह से कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपने अपने घोंसले में ही बैठे रहते हैं और अपने दरख्तों के नीचे ही अपने फसलों की देखभाल करते रहते हैं। मामा, बीज तो बो दिया, अब हमें क्या करना होगा?
हाँ बेटा, आज हमारे पौधे निकल आए हैं ज़मीन से बाहर। अब हमें ऐसा करना होगा कि जो पौधों से के साथ इजाफी पौधे निकले हैं ना, उन्हें उखेड़कर बाहर निकालना होगा। जी मामा। और फिर स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा उनकी फसल में जो इजाफी पौधे निकले होते हैं उसे उखेड़ उखेड़ कर बाहर फेंकते रहते हैं। और उधर कालू कौवा भी अपनी फसल की भरपूर देखभाल कर रहा था। उसमें से इजाफी पौधे बाहर निकालता है, उसे पानी लगाता है और उसकी अच्छी खासी देखभाल करता है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और आखिरकार वो दिन आ गया जब स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे की गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। और फिर अगले ही दिन कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, हमारी फसल तो पक कर तैयार हो गई है, तो मैं आपसे पूछने आया था कि हमें अपनी फसल की कटाई कब करनी होगी। हाँ हाँ कौवे भैया, आपने बहुत अच्छा किया। हमें आज नहीं तो कल फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो बारिशें रुकी हुई हैं और फिर कोई पता नहीं कि बारिशें कब शुरू हो जाएं। और अगर बारिशें हो गई तो हमारी पकी हुई फसल भी तबाह हो सकती है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके अपनी फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। ठीक। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर अगले ही दिन कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी अपनी गेहूं की फसल कटाई करना शुरू कर देते हैं। मामा, कितने कम दानों से हमारी कितनी ज़्यादा फसल उग गई है ना। हाँ बेटा, मेहनत का फल है ये। जब हम मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। और फिर स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश होते हैं और अपनी फसल को अपने घर में संभाल लेते हैं। बारिशें लगातार होती रहती हैं। जंगल में तमाम पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास दाना नहीं था। फिर स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती है। चिड़िया आपी, मेरे पास दाना नहीं है और आपको पता है कि बारिशें लगातार हो रही है, जिसकी वजह से हम कहीं दाना ढूंढने भी नहीं जा सकते। अरे अरे तोते भैया, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कौवे भैया और मैंने मिलकर गेहूं की फसल उगाई थी और हमारी गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई तो हमने कटाई करके अपने घर में संभाल ली है। मैं आपको गेहूं के दाने दे देती हूँ, आप खाकर अपना वक्त गुजारिए। जी ठीक है चिड़िया आपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर तोता स्वीटी चिड़िया से गेहूं के चंद दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही जंगल के तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया के पास आते और उससे गेहूं के दाने लेकर अपने घर की तरफ चले जाते। इस तरह स्वीटी चिड़िया ने और कालू कौवे ने गेहूं के दाने उगाकर अपनी मदद के साथ साथ जंगल के तमाम पक्षियों की भी बहुत मदद की थी। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, जैसे कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने जारी रखी।